lesson number 2, The Thief's Story, from the book Footprints Without Feet, class 10th. This story, The Thief's Story, is about a young boy named Anil, and he was a thief. He was 15 years old, and this time we have another character in the lesson, Hari Singh. Hari Singh is about 25 years of age, and how Anil met him, Anil met Hari Singh, and how he works for him. This story total unfolds about the his commenting of the thefts and to retract that his theft means सारी की सारी स्टोरी अनिल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी कि कैसे वो चोरी करता था और कैसे हरी सिंह से मिलने के बाद उसने चोरी वगैरह करना छोड़ दिया और क्यों ऐसा उसने किया। हरी सिंह ने ऐसा क्या सिखाया कि अनिल का परसेप्शन थेफ्ट को लेके चेंज हो गया, कैसे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आई। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, एंड रस्किन बॉन्ड इज़ आवर इंडियन author. He has wrote many children education books and many other prominent books. We all know him for very sure. So this story about a young boy makes friend with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? दिस इज़ अबाउट हरी सिंह की क्या अनिल हरी सिंह का मतलब उसको धोखा देगा, क्या उसके ट्रस्ट को तोड़ेगा। वी हैव टू फाइंड आउट हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, what does he get from Anil in return for his work. So as I have told you earlier also that I is our narrator. Who is I? Anil. I was still a thief when I met Anil Singh. Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25. Anil is at the age of 25, a tall, lean fellow, and he looked easy going, कि उससे कोई भी बात कर सकता था आराम से. Kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into young men's confidence. कि उस दिन जब मैं अनिल से मिला, हरी सिंह कह रहा है ये सारी बातें, कि मुझे लगता है कि उस दिन मेरा लक नहीं काम कर रहा था और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कैसे अनिल से बात करूं और कैसे कॉन्फिडेंस को जीतूं. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. मैंने क्या कहा? अनिल को कहा कि तुम भी एक रेसलर की तरह लगते हो. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स. खुद ही बोल रहे हैं हरी सिंह की थोड़ा सा आप किसी को फ्लैटर करते हो या चापलूसी दिखाने की कोशिश करते हो तो आप उसके ईजीली फ्रेंड्स बन सकते हो. सो डू यू, ही रिप्लाइड, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. अनिल रिप्लाई करता है कि तुम भी एक रेसलर की तरह लगते हो, और ये चीज़ के लिए क्या है, मुझे सोच में डाल दिया कि मैं तो बहुत ही पतला हूँ, मैं कैसे रेसलर की तरह दिख सकता हूँ. वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट. अब अनिल रिप्लाई करता है कि हाँ हाँ मैं भी तो रेसल करता हूँ, मैं भी रेसलिंग करता हूँ. वट इज़ योर नेम? हरी सिंह, आई लाइड. अब क्योंकि हरी सिंह थीफ है और वो झूठ बोलता है कि मेरा नाम ये है, वो नाम चेंज किसी से भी मिलता है तो अपना नाम चेंज करता है. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, कि मैं हर महीने अपना अलग अलग नाम चेंज करता हूँ. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, कि मेरे नाम चेंज करने से ना तो मुझे पुलिस पकड़ पाती है, ना ही मैं जिसके यहाँ चोरी की है वो पकड़ पाते हैं. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट अ वेल ओल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. अनिल किसकी बात करता है इंट्रोडक्शन के बाद? बाकी रेसलर्स की बात करता है जो कि एक दूसरे को उठा के फेंक रहे थे और रेसलिंग का गेम कर रहे थे. आई डिड नॉट हैव मच टू से. Anil walked away. I looked casually.
अब मेरे पास कुछ कहने के लिए ज़्यादा नहीं था और अनिल चलने लगता है और मैं भी उसको फॉलो करता हूँ। हेलो अगेन ही सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। फिर से हरी सिंह मतलब बात करने की कोशिश करता है, स्माइल कर रहा है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड बट आई कैन नॉट पे यू। कह रहा है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ बट मैं आपको पे नहीं कर सकता। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my men. I asked, "Can you feed me?" फिर वो थोड़ी देर के लिए फिर सोचता है और कहता है कि क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? Can you cook? अनिल asked कि क्या तुम खाना बना सकते हो? I can cook. I lied again. हरी सिंह ने फिर से झूठ बोला कि देखो बार बार झूठ इसीलिए बोल रहा है क्योंकि वो अनिल के घर जाना चाहता है और उसके घर पे चोरी करना चाहता है। वो ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता है कि सब कुछ नेचुरल लगे जो मैं कहना चाहता हूँ। फिर से क्या झूठ बोला? आई कैन कुक। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अब हरी सिंह कहता है कि हाँ अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। मुझे कहाँ पे लेके गया? जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसका कमरा था, वहाँ लेके गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बेल्कनी। और मुझे बोला गया कि तुम बेल्कनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। कि जो मैंने खाना उस दिन बनाया था, बस ऑब्वियसली उसने झूठ बोला है। उसको कौन सा खाना बनाना आता था? नहीं आता था। उसने खराब खाना बनाया। तो अनिल ने क्या किया? उसको डॉग्स को फेंक दिया एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, कि तुम सोने चले जाओ। But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. कि पर मैं स्माइल करता रहा और वहाँ से नहीं गया और एट द एंड अनिल को हंसी आ गई। लेटर ही पैटेड मी, मुझे थपथपाया ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच हिम टू कुक, कि वो मुझे खाना बनाने सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. सबसे पहले क्या सिखाया? नाम लिखना। फिर मुझे पढ़ना सिखाया, सेंटेंसेस बनाने सिखाए और नंबर्स को ऐड करना सिखाया। आई वॉज ग्रेटफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे लिए इतना एफर्ट करा अनिल ने। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट दैट आई कुड अचीव। कि बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं एजुकेटेड मैन हो जाता हूँ, मुझे पढ़ना लिखना आ जाता है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो अचीव ना कर पाऊँ। ये हरी सिंह की स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supply, usually making a profit of about ₹1 a day. कि मैं सुबह के लिए चाय बनाता और फिर जो दिन के लिए खाने के लिए कुछ भी सामान लेके आना था वो लेके आता और उस प्रॉफिट में से मैं ₹1 दिन का कमाता। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. कि अनिल को भी ये बात पता था कि मैं एक एक रुपया ऐसे कमाता हूँ, पर उन्होंने उसको माइंड नहीं किया। So he is Anil and the thief is Hari Singh. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। कि जो अनिल पैसा बनाता था या जो काम करता था वो उसकी रेगुलर इनकम नहीं होती थी, मतलब कभी कभार ही उसकी आमदनी होती थी। फिट्स एंड स्टार्ट होता है कभी कभी मिलना। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। कि पहले किसी से लेता उधार, फिर नेक्स्ट वो उधार चुकाता। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट डे बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। कि हमेशा वो अपने नए चेक का वेट करता रहता कि कब पैसे आएंगे और जैसे ही आता तो वो सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। कि ये बहुत ही एक क्या है विचित्र तरीका था क्या करने का, पैसा जमा करने का। क्या करता था वो? मैगजीन्स में लिखता था। ही इज ए राइटर। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher.
कि बहुत सारे नोट्स के साथ वो घर आता है, मतलब रुपीज़ के साथ घर पे आता है, कहता है कि मैंने एक पब्लिशर को अपनी बुक बेच दी एट नाइट, जो बुक उसने खुद लिखी थी। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। क्या देखता है कि उस रात मैंने देखा कि अनिल ने जो पैसा है वो मैट्रेस के नीचे रखा। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. कि मुझे 1 महीना हो गया था अनिल के लिए काम करते हुए, उसके बाद भी मैं शॉपिंग से चीट कर लेता था, कुछ पैसे कमा लेता था, और मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटी थी, मैं कुछ भी कर सकता था, मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी भी थी घर में आने के लिए जाने के लिए। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। कि सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी पर्सन था कौन? अनिल, जिससे मैं मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। कि यही मेन क्वेश्चन उठता है कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इसके घर पे चोरी करना या इसको लूटना। इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन। क्या कहता है हरि सिंह कि एक ग्रीडी आदमी को लूटना बहुत आसान है। क्यों? बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। कि जो पहले से लालची आदमी है उसको तो पता होता है कि चोरी हो जाएगी, ऐसे करेंगे वैसे, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। कि जो केयरलेस है, जिसको पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई नोटिस नहीं करता, तो उसमें कोई मज़ा नहीं। वेल, इट इज़ टाइम आई हैड some real work. I told myself, I am out of practice, and if I did not take the money, he will only waste it on his friends. कि अब मैंने देख लिया था उसका काम, किसका? अनिल का, कि इतना केयरलेस बंदा है, इसको पैसे से कोई मतलब नहीं है। वो क्या है, वो अब सिर्फ अगर मैं चोरी नहीं करता हूँ, वो उसने तो अपने फ्रेंड्स पे ही उड़ा देना है, वेस्ट कर देना है। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। ऊपर से वो मुझे पैसे चार्जेस भी नहीं देता है, सिर्फ खाना खाना देता है। अनिल वॉज asleep. अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टीप्ड ओवर द balcony एंड फेल ऑन द बेड। कि कमरे में जैसे मूनलाइट आ रही थी और बेड पे ऐसे गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। कि अगर मैं टाइम से चोरी कर लेता हूँ और मैं 10:30 की एक्सप्रेस लूँगा, कहाँ जाने के लिए? लखनऊ जाने के लिए। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। मैं अपने ब्लैंकेट से बाहर आता हूँ और मैं बेड की तरफ जाता हूँ। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। कि बिल्कुल साफ उसका चेहरा था, बिना किसी झुर्रियों के, कोई भी शिकन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। कि मेरे चेहरे पे भी बहुत मार्क्स है, बट अनिल के फेस पे नहीं थी एक भी लाइन। दो माइन वॉज मोस्टली स्कार्स। मेरे चेहरे पे तो क्या है, धब्बे पड़े हुए हैं। My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. क्या है, मैंने अपना हाथ ऐसे फैलाया मैट्रेस के नीचे से और मैंने नोट्स मिल गए मुझे, और मैंने कोई भी साउंड नहीं की। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी। अब अनिल एकदम से सांस लेता है, गहरी सांस स्लीप में, और मेरी तरफ मुड़ जाता है। आई वॉज स्टार्टल्ड। एकदम से मैं घबरा गया। एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं एकदम से रूम से बाहर आ गया। When I was on the road, जब मैं रोड पे था, I began to run. मैं तेज तेज भागने लग गया। I had the notes at my waist, held there by string of my pajama. कि मैंने कमर में वो पैसे लटका रखे थे, डाल रखे थे पजामे के स्ट्रिंग के साथ बांध के। I scrolled down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. 50 के 600 रुपीज़ थे। I could live like an oil-rich Arab for a week or two. So here is a comparison कि वो अपना comparison किसके साथ कर रहा है कि इतने पैसे हैं मेरे पास कि मैं एक अरब की तरह रह सकता हूँ।
When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. कि जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुंचता हूँ मैं टिकट काउंटर पे नहीं रुका क्योंकि मैंने आज तक टिकट खरीदी ही नहीं, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म में प्लेटफॉर्म की तरफ भाग गया. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. लखनऊ एक्सप्रेस जाने ही वाली थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस. कि ट्रेन स्पीड पकड़ने ही वाली थी और मैं बस जंप करने ही मतलब वाला था किसी भी डब्बे में. बट आई हेजिटेटेड. बट मैं रुक गया, मैं नहीं जा पाया. फॉर सम रीज़न आई कैनॉट एक्सप्लेन एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे. कि ऐसा रीज़न मेरे पास है कि मुझे नहीं पता मैं क्यों रुका, मैं क्यों नहीं जा पाया, मैंने अपना चांस गवा दिया. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. बिल्कुल ऐसे खाली प्लेटफॉर्म पे मैंने अपने आप को बिल्कुल अकेला पाया. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मुझे रात कहाँ बितानी है. आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. उसको उसके कोई फ्रेंड्स थे भी नहीं और उसको ये भी पता था कि फ्रेंड्स क्या हैं, मुसीबत ही होते हैं, वो हेल्प तो करेंगे ही नहीं. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी क्यूरियस बाय स्टैंडिंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और मैं किसी होटल में भी नहीं रुकना चाहता था. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड. कि मैं सिर्फ एक ही इंसान को अच्छे से जानता था जिसको मैंने लूटा है. लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. मैं बाजार की तरफ जाता हूँ. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ men's faces when they had lost their goods. कि मैंने अपने आज तक के करियर में, चोर के करियर में मैंने लोगों के चेहरे पढ़े हैं और मैंने देखा है कि उन्होंने कैसे अपना सामान खोया है. द ग्रीडी मैन शोड फियर. जो लालची आदमी है उसने क्या दिखाया? फियर. द रिच मैन शोड एंगर. रिच मैन ने दिखाया गुस्सा. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. पुअर को तो पता ही था कि हाँ चोरी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, उसने तो एक्सेप्ट ही कर लिया था, ठीक है चोरी होगी. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. But अनिल क्या हो जाएगा? बिल्कुल सैड हो जाएगा जब उसको पता लगेगा कि मैंने उसके यहाँ पे चोरी की है. Not for the loss of money but for the loss of trust. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि अनिल को पैसे का, मनी का कोई इशू नहीं था, बट क्या है, उसको ट्रस्ट के लूज होने का डर था. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडन एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच. मैं अपने आप को क्या देखता हूँ, बिल्कुल ऐसे खाली, कुछ समझ नहीं आ रहा और मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा था. मैं बेंच पे बैठ गया. द नाइट वॉज चिली. रात बहुत ठंडी थी. इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली. फिर बहुत भारी बारिश होने लगी. माई शर्ट एंड पाजामा स्टक टू माई स्किन एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और बिल्कुल चिपक गए, मेरे कपड़े सारे गीले हो गए और बहुत ठंडी हवा चलने लगी. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑन द क्लॉक टावर. मैं बाजार की तरफ जाता हूँ, क्लॉक टावर की शेल्टर में बैठ जाता हूँ. द क्लॉक शोड मिडनाइट. बिल्कुल आधी रात हो चुकी थी. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. मैंने पैसों को देखा. देवर डैम्प. बिल्कुल गीले हो चुके थे बारिश से. अनिल्स मनी. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. कि किसका है? अनिल का पैसा है. हो सकता था वो सुबह मुझे 2-3 रुपए दे देता सिनेमा देखने के लिए, पर अब ये मेरे पास सारे हैं. I could not cook his meals, run to bazaar and to learn the whole sentences anymore. अब यहाँ अनिल को क्या रियलाइज़ हो रहा है? गिल्ट रियलाइज़ हो रहा है कि अब मैं ना तो उसके लिए खाना बना पाऊँगा, ना बाज़ार जा पाऊँगा, ना ही मैं पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख पाऊँगा. सब खत्म हो गया. आई हैव फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. कि मैंने ये सारा सब, मैं चोरी के चक्कर में मैं सब भूल गया. होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी
more than a few hundred rupees. कि अगर मैं फुल सेंटेंसेस लिखना सीख जाता, एजुकेटेड पर्सन बन जाता, तो क्या मुझे बहुत सारे रुपए और मिल सकते थे. इट वॉज अ सिंपल मैटर्स टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. कि चोरी करना बहुत आसान है, बट उस पर सोचना, विचार करना बहुत मुश्किल है. बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स. कि एक क्लेवर आदमी बनना, एक रिस्पेक्टेड मैन बनना, वो अलग बात है. आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू एंड राइट. कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए अगर मुझे पढ़ना लिखना सीखना है. I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much as easier to steal something than to return it undetected. कि चोरी करना आसान है, पर उसको वापस रखना बिना पकड़े जाने के बहुत मुश्किल है. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. Anil अभी भी सोया हुआ था. I crept to the head of the bed, and my head came up with the notes. Hand. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge on the mattress and slipped under it with the notes. वो पैसे वापस रख दी. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. कि मैं नेक्स्ट सुबह लेट उठा और क्या पाता है कि अनिल ने पहले ही चाय बना रखी थी. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी. मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है. देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स. उसकी फिंगर्स में क्या था? 50 रुपये का एक नोट. माई हार्ट सैंक. मेरा दिल बैठ गया. आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड. क्या रियलाइज होता है हरी सिंह को कि मैं तो पकड़ा गया. आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. अब अनिल कहता है कि मैंने कल बहुत सारे पैसे कमाए हैं, अब तुम्हें मैं रेगुलरली पे करूँगा. माई स्पिरिट्स रोज. अब कॉन्फिडेंस आ गया फिर से हरी सिंह में. बट वेन आई took the note, I saw it was still wet from the night's rain. क्या देखता है कि अभी भी वो नोट गीला था रात की बारिश से. Today we will start writing sentences, he said. अनिल कहता है कि आज से हम sentences लिखना स्टार्ट करेंगे. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way. कि अनिल को पता लग गया था कि हरी सिंह ने चोरी की और वापस रख दिया है. बट अनिल को ये भी अच्छा लगा कि मैं वापस आया और मैं अब सेंटेंसेस लिखना सीखूंगा. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. जब हरी सिंह ने अपीलिंग स्माइल दी अनिल को, तो अनिल भी स्माइल करने लग गया. रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. So this is our story about the thief Hari Singh and how the humanity, the goodness and great effort of Anil changed the role of a theft and his perception to the life. So these are the glossary of words, and these are the various question answers. So the basic question here is, do you think it is significant detail in the story that Anil is a struggling writer? Does it explain his behavior in any way? Have you met anyone like Hari Singh? And where is the story set? The story is set in the Uttar Pradesh, around Lucknow, and somewhere in the town, not in the city proper. And the languages are normal English, and this is a translated text, maybe written by Ruskin Bond. So this is our thief story. So just go through the text once and try to find out these various questions, and just pay attention to the narrator and who is narrating the story. Thank you.